सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइज आज के इस वीडियो में मेरे पास में है टीवीएस की अपाचे आरटीआर 180 और 2V है। देखिए, अगर आप 160 सेगमेंट की बाइक परचेज करने की सोच रहे हैं 2026 में, तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको उससे ऊपर सेगमेंट की आपको बाइक दिखाने जा रहा हूँ। और ये 180 है, मतलब अपाचे आरटीआर 180 2V है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक का वॉक अराउंड दूंगा और बताऊंगा इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और ये 160 से कितना कुछ अलग इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं और प्राइसिंग क्या है, सारी डिटेल बात करेंगे। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप इसी बाइक इन्फॉर्मेशन वीडियो को मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन से। तो देखिए, डिजाइन सेम आपको वही मिलेगा जो आपको 162V मिलता है। डिजाइन में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, सेम वही आपको डिजाइन मिलता है। वही आपको ऊपर आपको वाइजर मिल जाता है जो कि ब्लैक कलर में और काफी प्रीमियम सा लगता है। यहाँ पर आपको इंडियन फ्लैग देखने को मिल जाता है और इसमें आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट की आपको फीचर्स मिलते हैं, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर टीवीएस की ब्रांडिंग, और मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ। तो इग्निशन ऑन करते ही इसके जो डीआरएल्स हैं और लो बीम ये स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको लो बीम को स्टार्ट करने के लिए, हेडलाइट को स्टार्ट करने के लिए आपको फुली आपको इंजन स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपली इग्निशन ऑन करना है और इसके डीआरएल्स और हेडलाइट ऑन हो जाते हैं। और स्प्लिट एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिलता है। इसकी जो नाइट की विजुअलिटी है वो काफी अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा ब्राइटनेस आपको विजुअलिटी मिलती है। तो एक्स्ट्रा फॉग लाइट वगैरह इसके नीचे यहाँ पर लगवाने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। और ठीक है, इसका हेडलाइट सेटअप काफी अच्छा लग रहा है। और बाकी फेंडर की बात करें तो बॉडी कलर में आपको फेंडर मिल जाता है और डुअल टोन मिलता है। देखिए, जो फ्रंट का फेंडर है, यहाँ पर जो फेंडर है ये आपको ब्लैक कलर और रेड कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है और ठीक लग रहा है। इसकी भी जो बिल्ड क्वालिटी काफी मतलब ठीक है। और सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक वाले सस्पेंशन मिलते हैं। ये देखिए, आपको टेलीस्कोपिक वाले सस्पेंशन मिलेंगे। और जो नीचे का जो फ्रेम है, सस्पेंशन के जो नीचे वाला फ्रेम है, ये आपको गोल्डन पेंट का मिल जाता है। और बाकी यहाँ पर देखिए, आपको ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। सुपर मोटो एबीएस की आपको ब्रांडिंग मिलेगी। ये बाइक सिंगल चैनल एबीएस को सपोर्ट करती है। तो फ्रंट में 270 mm की डिस्प्ले मिलती है, एबीएस की रिंग मिल जाती है और 2 पिस्टन वाले आपको गोल्डन पेंट के आपको कैलिपर मिलेंगे, नॉन ब्रांडेड। और बाकी जो टायर सेक्शन है मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर को 90-90 70 प्रोफाइल का आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल में जो काउल है, काउल के जस्ट नीचे वाले आपको जो पार्ट मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ये आपको कार्बन फाइबर की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। इसमें आपको ब्रांडिंग भी आपको मिल जाएगी, RTFI रेस ट्यून, आपको इसकी बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो ठीक लग रहा है। और ऊपर की बात करें बड़े काउल की, तो यहाँ पर आपको टीवीएस का हॉर्स मिलेगा। ये आपको पूरा टीवीएस का हॉर्स देखने को मिल जाता है। ब्लैक कलर में आपको डिजाइन देखने को मिलेंगे, ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ये आपको आरटीआर की आपको ब्रांडिंग मिलेगी जो कि व्हाइट एंड ब्लैक कलर से। तो साइड प्रोफाइल काफी अच्छा लग रहा है, देखने पर काफी अच्छी लग रही है गाड़ी, साइड से देखने पर काफी अच्छी लग रही है। और बाकी यहाँ पर आपको जो इंजन गार्ड मिलता है ये भी आपको फाइबर में ही मिलेगा, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है। ओबीडी 2B का भी आपको यहाँ पर ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। यहाँ पर टीवीएस रेसिंग की ब्रांडिंग मिलेगी, तो ठीक है, बहुत सही है। और इंजन के साइड में ये आपको एक प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है। तो मान लीजिए आपका पैर यहाँ पर है, ऐसे रखा हुआ है, तो पैर अगर छुएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है। तो अगर इंजन ज्यादा हीट हो गया है, बहुत ज्यादा आपने लॉन्ग राइडिंग की है, तो यहाँ से अगर आपका पैर छुएगा तो आपको ये गार्ड बचा लेगा। और बाकी सेंटर में टीवीएस की ब्रांडिंग मिल जाती है। और ठीक है, ऑल ओवर अगर हम इंजन के बारे में बात करें तो इंजन का लेआउट काफी अच्छा है। सिंगल टोन में आपको इंजन मिलेगा, इंजन काफी मतलब ठीक लग रहा है। और देखिए, टीवीएस का इंजन है तो काफी रिफाइंड इंजन आपको मिलेगा, काफी स्मूथ मिलेगा। वाइब्रेशंस आपको 5000-6000 आरपीएम तक आपको महसूस नहीं होंगे, ना पैर में ना हैंडल में आपको वाइब्रेशंस आपको समझ में नहीं आएंगे। और बाकी बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो यहाँ पर आपको 177.4 सीसी का एयर प्लस ऑयल कूल्ड वाला आपको इंजन मिलेगा, जो प्रोड्यूस करेगा 17.2 PS की पावर और 15.5 Nm का टॉर्क। ये तो इसके पावर फिगर। देखिए, टॉर्क से ज्यादा इस बाइक में आपको पावर देखने को मिल जाता है, तो ठीक है। और बाकी 5 स्पीड गियर बॉक्स ये सपोर्ट करती है, तो इसमें आपको 5 गियर मिल जाते हैं। और इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। सेगमेंट में आपको सबसे अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिलती है, 180 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। तो अगर आप गांव देहात जाते हैं, ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं, तो नीचे से कुछ टकराएगा नहीं। तो ये अच्छा चीज है कि इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी खासी मिल जाती है। इस बाइक की अगर हम ऑल ओवर वेट के बारे में बात करें तो वेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, 140 किलोग्राम की गाड़ी है। तो आप आराम से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सिटी में, हाईवे में, ट्रैफिक में, कहीं भी इसको आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी यहाँ पर आपको अपाचे की ब्रांडिंग मिल जाती है और वही कार्बन फाइबर की आपको पूरी में ये आपको फिनिशिंग देखने को मिलेगी। और बाकी रियर के फुटरेस्ट एल्यूमिनियम के लेकिन फोल्डेबल है, अच्छे लग रहे हैं देखने पर।
यहाँ पर एक ऊपर आपको एक मेटल की ये शील्ड मिलती है जिसमें आपको आरटीआर की आपको ब्रांडिंग मिलेगी। और ये देखिए पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम है। और मैं आपको सुनाता हूँ इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इसका साउंड कैसा लगा। ठीक है, साउंड काफी अच्छा है। 180 सीसी इंजन के साथ ये गाड़ी आती है तो उस हिसाब से इसका साउंड ठीक है। और बाकी रियर के सस्पेंशन वगैरह आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इंडियन फ्लैग आरटीआर 180 की आपको ब्रांडिंग मिलेगी। और नीचे भी आपको ये व्हाइट कलर के आपको ये ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। व्हाइट, ब्लैक एंड रेड कलर के आपको ये ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। और ये पूरा ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा आपको कार्बन फाइबर की फिनिशिंग मिलेगी। और इसके अगर रियर टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 120, 70 प्रोफाइल का आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और ठीक है, 120 सेक्शन का टायर है, 120 सेक्शन का टायर है तो ठीक है, वाइड है, ठीक है, आप इसमें आराम से ऑफ रोडिंग वगैरह कर सकते हैं। और बाकी इसके रियर में 200 mm की डिस्प्ले मिलती है और एबीएस की रिंग नहीं मिलती है। ये बाइक सिंगल चैनल एबीएस को सपोर्ट करती है तो फ्रंट में आपको एबीएस मिलेगा, लेकिन इसके रियर में आपको एबीएस नहीं मिलती है। तो रियर में 200 mm की डिस्प्ले मिलेगी और ये सिंगल पिस्टन वाले आपको कैलिपर मिल जाते हैं। और बाकी ग्रब बार देखिए स्प्लिट वाले ग्रब बार हैं और सेम यही ग्रब बार आपको 160 2V में भी मिलते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसको आप इजीली होल्ड करके बाइक को साइड बाय साइड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ये ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। और टेल सेक्शन ये आपको एलईडी मिलता है, ये पूरा टेल सेक्शन आपको एलईडी मिलेगा। और इंडिकेटर्स आपको हेलोजन मिलते हैं। और यहाँ पर पूरा आपको ये कार्बन फाइबर की फिनिशिंग मिल जाती है। नंबर प्लेट का सेटअप वगैरह मिल जाता है, रिफ्लेक्टर वगैरह मिल जाता है। और बाकी बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो देखिए इसमें आपको साड़ी गार्ड तो मिलता है लेकिन लेडी फुटरेस्ट नहीं मिलता है। ये आपको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, इसमें आपको लेडी फुटरेस्ट नहीं मिलेगा। और बाकी ओपन चेन सीट कलर सब सिस्टम देखने को मिलेगा। 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है और साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड कंपनी इसमें आपको दोनों प्रोवाइड कर रही है। और बाकी बात करते हैं इसके सीट हाइट के बारे में, तो सीट हाइट ठीक है, 790 mm की सीट हाइट है। तो अगर आपकी हाइट मान के चलिए कि 5'3" के आसपास भी है, 5'3", 5'4" के आसपास है, तो आप इस बाइक को आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी अब बात करते हैं इसके कुशनिंग की, तो देखिए राइडर के लिए जो सीट है, जो राइडर के लिए जो पोजीशन दी है काफी सही है और काफी लंबी चौड़ी आपको सीट मिलती है। और डॉटेड वाली सीट है तो ठीक है। और बाकी ये रेड कलर की आपको पूरी स्टिचिंग देखने को मिल जाती है। और जो पिलियन की सीट है उसमें आपको कोई डॉटेड नहीं मिलेंगे, सिंपली आपको सीट मिलती है। और ठीक है, कुशनिंग बहुत अच्छी है, अंदर का फॉर्म कंपनी ने बहुत अच्छा यूज किया है तो ठीक है। और बाकी यहाँ पर साइड प्रोफाइल की बात करें, देखिए टैंक की बात करें तो इसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है जो कि ठीक ठाक है। माइलेज के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि ये गाड़ी आराम से आपको 35 तक का माइलेज प्रोवाइड कर सकती है। और बाकी 12 लीटर की टंकी मिल जाती है इसमें आपको। और यहाँ पर लिखा है सिंस रेसिंग सिंस 1982, यहाँ पर मेंशन भी है, E20 का स्टिकर लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको आरटीआर 180 की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है तो ठीक है। ऑल ओवर गाड़ी के बारे में बात करें तो गाड़ी बहुत सही है। इसमें आपको चार्जिंग पोर्ट वगैरह तो अभी आपको कंपनी नहीं दे रही है। बाकी यहाँ पर आपको वही सेम हॉर्स देखने को मिल जाता है, टीवीएस का हॉर्स मिल जाएगा और वही आरटीआर की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। और बात करते हैं इसके की, तो की के बारे में बात करें तो देखिए नॉर्मल की है, ठीक है, टीवीएस की ब्रांडिंग से आपको नॉर्मल की मिलती है। इंसर्ट करते हैं की और देखते हैं इसका मीटर कंसोल। देखिए मीटर कंसोल सेम वही मिलेगा जो आपको 160 2V मिलता है, सेम वही मीटर कंसोल मिलेगा। ऊपर आपको वही आरपीएम मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी बाइक में कितना फ्यूल है, क्लॉक वगैरह मिल जाता है। और गियर पोजीशन इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, तो देखिए ब्लूटूथ ब्लिंक कर रहा है और साइड स्टैंड की वार्निंग, ये सब फीचर्स मिल जाते हैं। और बाकी चेक इंजन की लाइट, एबीएस की लाइट, न्यूट्रल की लाइट, लो ऑयल, ये सब फीचर्स मिलते हैं। और यहाँ पर आपको ये आरपीएम लिमिट लाइट मिलेगी। और इस मीटर को टॉगल करने के लिए ये स्विच दिया है, तो लैप टाइमर भी देख सकते हैं, हाई स्पीड और 0 to 60, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर की रीडिंग, ट्रिप एफ, लैप, ये सब फीचर्स मिल जाते हैं। और इसमें आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं। तो अब ये रेन मोड में लगा है। मोड को स्विच करने के लिए यहाँ पर एक मोड स्विच दिया है, इसको और हम लोग प्रेस करेंगे, सिंगल प्रेस करेंगे तो रेन, अर्बन और स्पोर्ट्स, ये 3 मोड्स मिल जाते हैं। तो अलग अलग मोड्स के हिसाब से आप बाइक को चला सकते हैं। और बाकी क्लच ठीक है, स्लीपर नहीं है लेकिन ठीक है, बहुत सही है, क्लच लाइट है। और बाकी आपको यहाँ पर बार एंड वगैरह मिल जाता है। और ये पासिंग का स्विच, अपर डीपर, ये आई स्विच मिलता है, इससे भी हम लोग मीटर टॉगल कर सकते हैं। और यहाँ पर इंडिकेटर का स्विच, ये आपको हॉर्न का स्विच मिलता है। तो एक बार इसका हॉर्न सुन लेते हैं, ठीक है।
लाउड है, ठीक है। यहाँ पर किल स्विच, और ये आपको मोड का स्विच करने के लिए स्विच मिलता है, और ये आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिल जाता है। तो ठीक है, ऑल ओवर गाड़ी के बारे में बात करें तो गाड़ी बहुत सही है। टीवीएस का इंजन मिलता है, टीवीएस की गाड़ी है, तो उस हिसाब से इसका इंजन काफी स्मूथ है, काफी रिफाइंड इंजन आपको मिलेगा। माइलेज आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे 30-35 के बीच में आप माइलेज इस बाइक से आराम से निकाल सकते हैं। तो फाइनली गाइस, अब बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो कानपुर में इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो है 1,56,600, ये इसकी ऑन रोड कीमत है कानपुर में। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस बाइक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या अपने सिटी का ऑन रोड कीमत जानना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बाकी अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन राइट सर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।